साथियों, उन तमाम अस्थायी कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया जो आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा या अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करते थे, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम कब से लागू होगा इसकी डेट फाइनल हो चुकी है। आदेश आ चुका है। पूरा आदेश हम आपको दिखाएंगे। साथ में ये बात भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि नए श्रम कानून जो अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किए हैं, तो क्या उन नए श्रम कानूनों का असर इस आदेश में देखने को मिलेगा, या फिर आउटसोर्स सेवा निगम जब लागू होगा तो इसमें नए श्रम कानून क्या असर करेंगे, ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम सब कुछ बताते हैं, साथ में बताएंगे इस फाइनल डेट के बाद, क्योंकि अप्रैल 2026 से आउटसोर्स सेवा निगम धरातल पर लागू हो जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। तो आपको बता दें, अप्रैल 2026 से ही नए श्रम कानून भी पूरी तरह से देश में लागू होंगे। कितना असर करेंगे इस आउटसोर्स सेवा निगम के ऊपर, वो जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी अपडेट मिलेगी। वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। क्या कुछ वेतन में परिवर्तन किया गया है, क्या नियमितीकरण को लेकर भी कुछ इस नए आदेश में दिया गया है, पूरी जानकारी आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा नोट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक कर्मचारी तक वीडियो पहुंच सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती है सबसे पहले अपडेट की जाती है। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले वो आदेश आपको हम दिखाते हैं जिसमें अप्रैल 2026 से आउटसोर्स सेवा निगम लागू होना है। इसके बाद हम वेतन को लेकर भी आदेश आपको दिखाएंगे कि कितना अब आपका वेतन रहेगा, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या नियमितीकरण के लिए भी कुछ हुआ है। तो जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए अमृता सोनी महानिदेशक, जिनकी खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी, वही अमृता सोनी महानिदेशक जी हैं। उनने एक पत्र जो है उत्तर प्रदेश शासन को जो है भेजा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, क्या पत्र भेजा है देख लीजिए पूरा। इसमें हमने जानकारी आपको बताई हुई है। तो पूरा पत्र देखते हैं। महोदय, कृपया आप अपने पत्र संख्या दिनांक 24/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कुशल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में बजट व्यवस्था के संबंध में है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से ग्रांट की आवश्यकता होगी, जैसे पोर्टल विकास, विभिन्न विभागों या संस्थाओं के पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य तथा कार्यालय का विस्तार करना इत्यादि कार्य, और अप्रैल 2026 में होना संभावित है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अप्रैल 2026 से आपका आउटसोर्स सेवा निगम पूरे उत्तर प्रदेश में धरातल पर लागू होगा। आपको बताएंगे क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, कितना वेतन होगा, नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ है। तो यहाँ देखिए, अस्तु अनुरोध है कि निगम के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में धनराशि 500 लाख की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर अमृता सोनी महानिदेशक हैं, उनके द्वारा ये पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है, जिसमें 500 लाख का बजट जो है मांगा गया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का विस्तार करना है, कार्यालय का विस्तार करना है, अधिकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना है। इसके लिए जो भी पैसे की आवश्यकता है वो लगभग 500 लाख के बजट की इन्होंने मांग की हुई है। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि अप्रैल 2026 से आउटसोर्स सेवा निगम जो है धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, भावदी अमृता सोनी महानिदेशक। तो ये एक पत्र जो है अमृता सोनी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा है। चलिए आपको बताते हैं अब आपका वेतन कितना रहेगा, नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ बदलाव हैं और क्या क्या बदल जाएगा, सब कुछ बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। तो साथियों, उसके लिए हमको ये पुराना आदेश देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अमित कुमार घोष प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया था। अभी 2 माह पहले ये आदेश जारी हुआ था। लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 2025 को आदेश जारी हुआ है, देख सकते हैं। और ये आदेश समस्त अपर मुख्य सचिव को भेजा गया था। तो इस आदेश में पूरा डिटेल्स दी हुई थी कि आपका वेतन कितना रहना है और क्या कुछ आपका होना है। तो यहाँ सबसे पहले इस आदेश का विषय देख लीजिए। आउटसोर्स उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का गठन विषयक, यहाँ पर ये पूरा आदेश है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाना है। तो मैं आपको इसकी मुख्य चीज़ें दिखाता हूँ। इसी आदेश में आपका वेतन को लेकर पूरी जानकारी इसी आदेश में दिया गया है। इस आदेश में सब कुछ है, कैसे भर्ती होगी, कितना वेतन होगा। यहाँ पर देखिए, जो इसी आदेश में दिया गया था कि आउटसोर्स सेवा निगम के लिए ये कुछ पदों पर नियुक्ति होना है। इसी के लिए कुछ नियुक्ति होनी थी, जिनमें से यह नियुक्ति हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए, महानिदेशक की
नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें अमृता सोनी जी को बना दिया गया है। और यहाँ कार्यकारी निदेशक और जनरल मैनेजर, ये सब नियुक्तियाँ हो चुकी हैं साथियों। यानी आउटसोर्स सेवा निगम को संचालित करने के लिए जो नियुक्तियों की ज़रूरत थी, ये हो चुकी है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आपका वेतन कितना रहना है। कुछ नियुक्तियाँ ये जो नीचे दी गई हैं, ये बाकी हैं, तो ये नियुक्तियाँ भी बहुत जल्द आपकी हो जाएंगी। चलिए पूरा आदेश आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बता देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये वेतन आपका रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रेणी 1 के कर्मचारियों का लगभग 40,000 जो है प्रतिमाह का वेतन रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए 40,000 प्रतिमाह वेतन रहना है। श्रेणी 2 के जो कर्मचारी रहेंगे तो उनका 25,000 वेतन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा का नाम, कौन से पद के कर्मचारी कौन सी श्रेणी में आएंगे, यहाँ पर पद नाम दिए हुए हैं। आप पूरा आदेश जो है डाउनलोड करके और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। श्रेणी 3 का वेतन जो रहेगा वो 22,000 रुपये प्रतिमाह रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए 22,000 प्रतिमाह। आपको बताएंगे नए श्रम कानून का असर क्या पड़ सकता है इसमें, वो भी बताने वाले हैं। और श्रेणी 4 का जो रहेगा वो 20,000 जो है न्यूनतम वेतन इसमें जो है दिया गया है। लेकिन इस आदेश के बाद फिर केंद्र ने जो है 4 नए श्रम कानून भी जो है वो लागू किए हैं, तो उनका कितना असर पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे साथियों। तो ये पूरा आदेश आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर डिटेल्स में ये पूरा आदेश जो है आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि नए श्रम कानून भी जो कि अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इसका जो है ऐलान कर दिया है, बल्कि नए श्रम कानून 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। पूरी तरह से ये अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जहां पर पूरे देश में अब एक समान केंद्र का वेतन रहना है। मतलब केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज तय करेगी, मतलब केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय कर देगी। उस न्यूनतम वेतन से कम कोई भी देश का राज्य जो है न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा, उसके ऊपर चाहे तो दे सकता है। तो अब ये आउटसोर्स सेवा निगम भी अप्रैल 2026 में लागू होना है, तो इस पर फर्क ये पड़ेगा कि केंद्र का न्यूनतम वेतन मान लो 22,000 तय होता है। मान लो केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन 22,000 प्रति माह तय करती है, तो फिर आउटसोर्स सेवा निगम में भी 22,000 से कम न्यूनतम वेतन नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा भले ही हो सकता है। अगर केंद्र 20,000 तय करती है तो 20,000 से कम नहीं होगा, ज़्यादा भले हो जाएगा। तो इसमें जो है अब जो नए श्रम कानून है उसका भी आपको बेनिफिट मिलना है कि केंद्र का जो न्यूनतम वेतन होगा उससे कम आपका वेतन आउटसोर्स सेवा निगम में नहीं होगा, उससे ज़्यादा भले हो सकता है। तो साथियों ये पूरा असर पड़ना है। चलिए देखते हैं, अप्रैल 2026 तक का इंतजार करना होगा क्या कुछ रूपरेखा आती है। अगर और भी कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इसी पेज इसी चैनल पर अपडेट मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।